अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ इन डिटेल रिगार्डिंग स्किन पॉलिश और स्किन शाइनर। सो बेसिकली ब्यूटी क्लिनिक जो है ये अवेलेबल है, ये मेड इन यूएई है। तो व्हेन आई से समथिंग इज मेड इन यूएई इट मींस इट विल बी अवेलेबल इजीली एवरीवेयर इन द सुपरमार्केट्स। सही है। ब्यूटी क्लिनिक जो है वो बड़ी अच्छी रीजनेबल ब्रांड है, होलसेल का ये काम है इन लोगों का। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली आई हैड बॉट दिस लाइक मोर देन 2 months अगो। तो अब किधर है, कहाँ है, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं रैंडमली घूमती रहती हूँ और मैं चीज़ें पकड़ती रहती हूँ। तो स्किन पॉलिश का मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था अपने फैमिली मेम्बर्स में, तो मुझे लगा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। क्योंकि फेशियल आई गिव यू एन इनसाइट टू इट। डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से फेशियल सख्ती से मना होते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर किसी चीज़ में आपको स्टीम दी जा रही है तो वो आपके पोर्स खोलती है, और वो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके ओपन पोर्स के लिए। तो इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड ही नहीं करते कि आप सबसे पहले जो है यूज़ करो या फेशियल्स के लिए जाओ, ठीक है। तो फेशियल्स इस वजह से बेसिकली मना होते हैं डॉक्टर्स की तरफ से। सो सिंस मैंने कभी लाइफ में फेशियल नहीं किए, 2 दफ़ा किए थे डॉक्टर पे जाने से पहले, और उसमें बाकायदा स्टीम इन्वॉल्व थी। लेकिन वो एक फ्रेंच कंपनी का जो प्रोफेशनल्स थे वो कर रहे थे, तो मैंने रैंडम कभी पार्लर से नहीं करवाया, इसलिए मुझे नहीं पता है कि और इसका क्या इशू हो सकता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्यूटी क्लिनिक जो है वो स्किन पॉलिश है। स्किन पॉलिश का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये हाई परफॉर्मेंस मल्टी एक्शन एक्सफोलिएटर है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इनकरेजेस स्टिमुलेशन एक्सफोलिएशन अबव एंड विद इन द स्किन सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको टैन भी होगा तो भी ये रिमूव करेगा, डेड सेल्स हैं स्किन है वो भी निकलेगा। हाईली इफेक्टिव फार्मूला है जो आपका नोटिसेबली आपको मोर रेडिएंट एंड हेल्दी लुकिंग स्किन, ठीक है। पॉलिश है, मैंने अकेला ये पॉलिश यूज किया था, मुझे कोई इफेक्ट नजर नहीं आया था। तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि भाई ये क्या हुआ। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है रिमूव द डेड सेल फ्रॉम द स्किन एंड पॉलिश द स्किन जेंटली, ठीक। अच्छा, ये तो चलो कहानी खत्म हुई। रिसेंटली आई वॉज गिवन दिस एज अ PR। तो ये है गोल्डन पर्ल का हेल्दी ग्लो स्किन शाइनर, ठीक है, फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन। अब ये बेसिकली ऑब्वियसली गोल्ड पर्ल है, ये मेड इन पाकिस्तान है। और इनकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था ये ब्यूटी टिप फॉर फेस पॉलिशिंग है, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, फॉर बेस्ट स्किन पॉलिशिंग एक्सपीरियंस। आपने इसको मिक्स करना है स्किन इसके साथ, पॉलिश के साथ, ठीक है। तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। तो इट्स बीन मोर देन 2.5 hours नाउ। मैंने बिल्कुल फेस नहीं धोया और ये एज इट इज है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक बोल लिया इस तरह का। सो इसका आपने पूरा एक पंप लेना है। पंप इन द सेंस पंप तो नहीं है इसका, तो ये है स्टाइल, ठीक है ना। तो इसमें आपने एक अच्छा सा इक्वलेंट ऑलमोस्ट इसका करना है, इसका दोनों को मिक्स करना है। और उसके बाद फिर आपने सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है। और अच्छा, मुझे समझ नहीं आई ये बंद क्यों हुआ। सो एनीवेज, पहले आपने लेना है, पहले आपने फेस वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। डबल क्लेंजिंग मेकअप उतार लिया, हर चीज कर ली। फॉर एग्जाम्पल अब आपके मेहमान आ रहे हैं या कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। मेहमान आ रहे हैं और आपने कहीं बाहर जाना है या कोई व्हाटएवर एक्सवाइजेड, आपको बेहतर पता होगा क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके लिए आपको अपने आप को जल्दी से हेल्दी ग्लो लुक देना है या फ्रेशन अप होना है। तो आपने इस तरह का बोल लेना है, बल्कि मैं बड़ी लाइट। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, मुंह धो लिया, उसके बाद फिर आपने थोड़ा ड्राई कर लिया, फिर आपने इसके 2 पंप ले लिए पॉलिश के, और शाइनर का 1 या 1.5 या 2 पंप जैसे आपको मुनासिब लगे। आपने इन दोनों को मिक्स करना है बोल में, और उसके बाद फिर आपने इस तरह स्पिटुला की मदद से पूरे फेस पे लगा देना है, ठीक है। और यहां तक लगाना, आंख के बिल्कुल नीचे नहीं चले जाना, ठीक। उसके बाद आपने ये कर लिया, 15-20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो, और उसके बाद आपने आराम से इसका फेस वॉश कर लेना है। You'll actually get a glowing skin, इसमें कोई शक नहीं है। और वो होता है ना, ये नहीं है कि it will last you forever, ये सिर्फ उसी रात तक के लिए इफेक्ट रहेगा। अगले दिन आप फेस वॉश करोगे सोप के साथ या XYZ तो इसका असर चला जाएगा। सो ये इंस्टेंट है, दिस इज सपोज टू बी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है, इंस्टेंट कोई भी चीज होती है वो आपको इमीडिएटली रिजल्ट देती है और आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। वंस यू गेट रेड ऑफ इट या वंस यू वॉश योर फेस, वो चीज उतर जाती है। सो ये वक्ती लोगों के लिए होती है, आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई ठीक है आपने कोई चीज तो की है, और प्रॉब्ली इससे टैन जरूर निकलेगा। देखिए, ना मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन है, ना मुझे कोई टैन है, ना मुझे कोई इशू है। मेरा इशू महज ये है, मेरा कभी ये पफीनेस होती है कभी नहीं होती, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या तरीका होता है इसको फिक्स करने का, ठीक। तो मेरा सिर्फ ये इशू है फेस पे, और मेरा कोई इशू नहीं है। ओकेजनली व्हेन इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ तो फिर होता है इशू पिंपल वगैरह एक आध का, इसके अलावा कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है मेरी स्किन में।
तो जब आप लोग ये यूज कर लोगे तो आप लोग देखो, ये देखो मेरे 2-2.5 घंटे हो गए हैं लगाए हुए मुस्तकिल। अभी ये रात तक मेरा ऐसा ही चेहरा रहेगा, इसी में शाइन आता रहेगा। आपने क्या करना है, कोई आ रहा है मेहमान, फाउंडेशन नहीं लगाओ, जरूरत ही नहीं। हल्का सा कंसीलर इधर डैप कर लो, अगर आपका दिल है मस्कारा लगा लो, काजल लगा लो, सुरमा लगा लो, मस्कारा हो गया, खत्म हो गई कहानी। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना साफ सुथरा आपका फेस हो रहा है, सही है। तो ये तो पाकिस्तान में भी मिलेगा, ये यहाँ पे तो यार, यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर में मिलना चाहिए, जिधर आपको ये मिलेगा वहीं आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये मेड इन यूएई का मतलब होता है आपको ये आराम से चीज रुलती हुई मिल जाएगी। ब्यूटी क्लिनिक आप देखो, ये ब्रांड वैसे ही बहुत अच्छी है, मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह, जस्ट बिकॉज समथिंग इज लेस एक्सपेंसिव डजंट मीन कि वो घटिया होती है या वो कचरा होता है। बेसिकली होता ये है कि ये लोग होलसेल बना के बेच रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो एक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर बल्क में चीज ली जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी ऑलरेडी बेसिक इकोनॉमिक्स है, तो उनका कम हो जाता है फिर प्राइस, ठीक है। इस वजह से ये रीजनेबल आपको मिलती है। यही चीजें एक्सपोर्ट होकर बाहर चली जाएंगी, यही चीजें महंगी मिलना शुरू हो जाएंगी। ना ये एक्सपोर्ट हो रही हैं और ना ये इम्पोर्ट हो रही है, ये मैन्युफैक्चर ही इधर हो रही है, तो फिर ये क्यों महंगी होंगी, समझ रहे हो। बस इतनी सी नॉलेज होती है जो आप लोगों में थोड़ी सी कमी पाई जाती है। तो एनीवेज ये फेशियल के तो मैं हक पे नहीं हूं, लेकिन आई थिंक फेशियल के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपकी क्लेंजिंग होती है, आपकी एक्सफोलिएशन होती है, और उसके बाद फिर आपका ये पॉलिश होता है, स्क्रब होता है शायद। अच्छा, एक और चीज, स्क्रब को आपने अलग से कभी भी यूज नहीं करना होता। स्क्रब को आपने थोड़ा सा फेस वॉश के अंदर मिक्स करके यूज करना होता है। तो वो आप देखेंगे कि जब आप फेस के ऊपर लगाओगे तो उसका जो फ्रिक्शन होगी ना वो बहुत रीजनेबल होगी कंपेयर टू जब आप अलग से स्क्रब खाली यूज करोगे, उसकी फ्रिक्शन आपको स्किन पे बहुत हैवी मिलेगी। ये डिफरेंस आप करके देख लेना। फेस जब आपने स्क्रबिंग करनी होती है, अव्वल तो जो पीलिंग वाली स्किन है वो स्क्रबिंग ना करें, मना है, ठीक है। रगड़ना मना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी स्किन जो होती है ना वो होती है जरा डेलिकेट हुई होती है। अगर आप रगड़ोगे करोगे उसमें और इशू आता है। सो हमने वो हर किस्म की चीज अवॉइड करनी है जो मजीद आप लोगों की ऊपर की लेवल को खराब करे, ठीक। तो जब तक आप लोग कर रहे होते हो ना पीलिंग, आपने कोई चीज को रगड़ना नहीं होता, ये खुद ब खुद उतरता है आप लोगों का सारा कुछ। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ी है कि भाई आप लोग चाह रहे हो थोड़ा स्क्रब करना, बहुत ही माइल्ड हाथ के साथ आपने हल्की सी स्क्रबिंग करनी होती है। स्क्रब को डालो आप थोड़े से फेस वॉश में, और उसके बाद आप माइल्ड स्क्रबिंग करो, और लूक वार्म वाटर से या ठंडे पानी से आप वो फेस वॉश कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि आप लोग फिर करते हो मॉइस्चराइज, ठीक है। मेरी नजर में बिपेंटन सबसे बेस्ट होता है, वो हर जगह के ऊपर बोला जा रहा है कि बड़ा बेस्ट है। बिपेंटन ले लो या वट एवर XYZ आपको पसंद है वो ले लो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सन ब्लॉक लगाना है, चाहे आप घर में हो चाहे आप घर से बाहर हो। कोई एक्सक्यूज नहीं है सन ब्लॉक ना लगाने की, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने लगाना ही लगाना है। ये आपका एक स्किन केयर, इंसानों वाली जो चीज होती है ना स्किन केयर रूटीन में, ये चीजें इन्वॉल्व्ड है। स्किन केयर में कभी भी आपका पता नहीं कितना कुछ आप लोग बता रहे होते हो, वो प्रेप में आता है, वो मेकअपों से पहले आप करो। स्किन केयर रिजीम आपकी सिर्फ 3 या 4 चीजों पे मुश्तमिल होती है। आपका खाली फेस वॉश होता है, आपका खाली, इनफैक्ट डॉक्टर ने टोनर तक मना किया। मैंने कितनी जिंदगी डॉक्टर का टोनर इस्तेमाल किया था, क्रीडेंशियल का एस्ट्रोजेंट आता था, फिर वो खत्म हुआ, नहीं अवेलेबल हुआ मार्केट में, तो डॉक्टर ने मुझे बोला व्हाट्स द बिग डील, इफ इट्स नॉट अवेलेबल ओके लीव इट, जस्ट यूज अ फेस वॉश, यूज द क्रीम, दैट्स इट। पूरी जिंदगी निकल गई यार खाली इन चीजों में। ये तो सारे टशन मशन अब निकल कर आ रहे हैं, ये चीजों की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती है। आप खामखा लेयरिंग ओके सर, अब मैं फाइनल करूंगी। आपको मैंने सारे स्टेप्स बता दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड भी करूंगी और मैं डेफिनेटली इसको यूज भी करूंगी इन द फ्यूचर। और ये वाला मैंने आपको बता दिया है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए ऑल ओवर। ये मैंने काफी टाइम पहले लेके रख लिया था और दिल बर्दाश्त होने की वजह से मैंने कभी नहीं किया, और ये मुझे जब हालिया मिला तो मैंने इसको किया, मुझे बड़ा पसंद आया इसका रिजल्ट, और इसलिए मैंने फिर फाइनली आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि या देयर इज नो एक्सक्यूज टू लुक शिट एनी मोर, गिव मी एन एक्सक्यूज नाउ। थिंग्स आर एक्सपेंसिव, नो दे आर नॉट। ये तो 25 दिरहम का मुझे शायद मिला, और ये भी मुझे नहीं लग रहा इसकी शक्ल से ये महंगा होना चाहिए। सो व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव टू लुक शिट नाउ, दैट्स द पॉइंट। अच्छे लगो अपने लिए, अच्छे लगो दूसरों के लिए, अच्छे लगो अपनी खुद की जात के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद सेटिस्फाइड होते हो ना, यकीन करो आप लोग वो रेडिएशन देते हो जो दूसरा उसकी ताप नहीं ला पाता, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं चाहती हूँ मेरी बहनों आपके हुस्न की कोई ताब ना ला पाए, शीशा भी नहीं। अल्लाह हाफिज। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को, एक सेकंड, ये क्या हो जाता है अचानक से।
ओके, मुझे नहीं समझ आ रही है इतना ब्राइट कैसे हो गया, मैंने तो इफेक्ट भी नहीं किया हुआ। एनीवेज, मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोगों को बताया, उतारना आपने स्पंज को गीला करके पूरे फेस पे उतार देना है, दैट्स इट। आप लोगों ने कोई फेस वॉश यूज नहीं करना, ठीक है। अप्लाई करने के बाद उतारने का तरीका सिर्फ स्पंज से आप लोगों ने गीला करना है इसको, और उसके बाद ऐसे पूरे फेस पे उतार लोगे एंड दैट्स इट, लेट इट एयर ड्राई। एयर ड्राई करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं टिकटॉक के ऊपर। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर किसी को ये मिली चीज तो मुझे बताना, क्योंकि ये मैंने रैंडमली सुपरमार्केट से उठाया हुआ है, लूलू, केयर फॉर कोऑपरेटिव में नहीं है ये रैंडम डिपार्टमेंट स्टोर्स जो होते हैं ना वहां से मिलता है ये। और ये 500 ml है, ये मुझे मेरा ख्याल है 15 या 20 का मिला होगा, या 25 का हार्डली मिला होगा। मैं और भी चीजें होती है नहीं जेन में रहता, तो इससे ज्यादा का डेफिनेटली ये नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसे ही उठा लिया था कि भाई देखूंगी स्किन पॉलिश क्या होता है। पर इसका जाती कुछ भी इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट आता ही इसके साथ है। तो ये तो लाजम ढूंढो, ठीक है। अब तुम अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।